आज हम पढ़ेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू लास्ट क्लास में हमने देखा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखा था, तो हमें क्या फर्क पड़ा था इसमें, सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस था। पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्या होगा, सिंपल का मतलब होगा वो एक ही टाइप के सेल से बना होगा टिश्यू, जबकि कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है, वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होगा। तो अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा, मेड अप बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सही बात है। अब देखिए इसके कितने कितने टाइप का होता है। तो हमने बताया कि कितना होता है बेटा, एक क्या होगा जाइलम और एक क्या होगा फ्लोएम। क्या होगा, और एक क्या होगा फ्लोएम। अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, हम जाइलम को पकड़ेंगे बेटा। अगर मैं जाइलम की बात करूं तो ये 4 टाइप के सेल्स का बना होता है। कौन कौन से, सबसे पहली जाइलम ट्रेसिड। जाइलम ट्रेसिड कैसी होती है बेटा, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ऐसी सी होती है और इसके अंदर क्या पाया जाता है, लिग्निन डिपोजिशन और पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स का मतलब क्या होता है, छेद साइज होता है। क्या पाए जाते हैं बेटा, इसमें पिट्स पाए जाते हैं। ऐसा सा क्या होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हम बोलते हैं जाइलम ट्रेसिड्स बोलते हैं। क्या क्या होगा इसमें देखिए, सेल क्या है, इलोंगेटेड है पहली बात, इलोंगेटेड है कि नहीं है, डेड होती है, लिविंग नहीं होता, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या होता है, डेड सेल होती है, ठीक है। और ल्यूमिन कॉर्नर पे क्या है, कॉर्नर पे क्या ये नैरो है कि नहीं है, तो हैव ल्यूमन नैरोवर एट कॉर्नर्स। कोई दिक्कत, या एंड पे क्या है, कॉर्नर पे क्या है, ल्यूमन क्या है
नैरो है, इसका कोई दिक्कत यहां तक? सेल वॉल विथ लिग्निन, लिग्निन की डिपोजिशन पाई जाती है और बीच में छोटे छोटे छेद रह जाते हैं। मान लीजिए यहाँ चारों तरफ लिग्निन की डिपोजिट है, बीच में छेद, इसको हम बोलते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं बेटा? पिट्स। अगर मैं ये बात करूं कि ब्लू कलर मैंने क्या बनाए हैं, क्या बनाए बेटा? पिट्स बनाए, कोई दिक्कत? इसकी लंबाई कितनी होती है? लेंथ नियर अबाउट 1 मिलीमीटर। कितनी होती है? 1 मिलीमीटर लेंथ होती है। और क्या सिंगल सेल होती है वो तो छोड़ दीजिए, काम क्या करती है ये? फंक्शन क्या होगा इसका? कंडक्शन ऑफ व्हाट? मेनली वाटर बात कर लेते हैं, वो लिख देते हैं, वाटर इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। जो हायर प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट, वो लंबे लंबे प्लांट होते हैं। तो जमीन से पानी का, मिनरल्स का ऊपर ट्रांसपोर्टेशन, ऊपर तक ले जाना, आपने देखा होगा पहाड़ों पे लंबे लंबे पेड़, तो वहां ऊपर वाले पार्ट पे वहां पानी कौन पहुंचाएगा? ऊपर वाले पार्ट पे पानी कौन पहुंचाएगा बेटा? ठीक है, तो ये वाटर कंडक्शन का काम करता है। जाइलम एंड फ्लोएम का मेन काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर, फूड मटेरियल एंड मिनरल्स इन द कंप्लीट प्लांट। आप 11th में पढ़ोगे कि कैसे ये करता है, कैसे मूवमेंट होता है ना, कैपिलरी एक्शन कैसे होती है, वो बात की बात है। तो ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है किसका? ट्रेकिड का। ये इलोंगेटेड है, लंबी है, एंड और कॉर्नर पे क्या है? पतली है, और इसमें लिग्निन पाया जाता है, और बीच में परफोरेटेड पार्ट होता है, उसको पिट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर वो लेंथ 1 mm की होती है, मिलीमीटर की होती है। फंक्शन क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर इन टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, जो हमारे प्लांट की फैमिली है, उनमें ये क्या करता है? जिम्नोस्पर्म को पानी को, कंडक्शन को ऊपर नीचे से ऊपर तक पहुंचाता है। क्लियर है? जब ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वो चीज है। आप बना लीजिए बेटा इसको। यस बेटा, pteridophytes. It's not pteridophytes, it's pteridophytes.
Once you can call me separately, I will explain. In Fernandes Moran particle, oxygen, F1 F0 particle. चलिए बेटा, बना लिया बेटा सबने? Elongated dead cell have lumen narrower at corner, cell wall with lignin and pits, length near about 1 mm, function conduction of water in pteridophytes and gymnosperm. अब बात करते हैं जाइलम वेसल्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? जाइलम वेसल्स की बात करते हैं। इसका डायग्राम कैसा होता है देखिए। ऐसे सेक्टर होती है बेटा, लेकिन आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन होता है। क्या होता है बेटा? कनेक्शन होता है इनके बीच, जिनको हम क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। तो क्या होगा?
मटेरियल इधर भी जाएगा, मटेरियल इधर भी जाएगा, इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर। ये क्या है, ल्यूमिन है, और ये क्या है, टिट्स है। आई समझ में? ये ऐसा सा इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है बेटा। दोनों तरफ से ये बहुत सारा सिंगल नहीं होता। तो इसके बारे में मैं लिखवाऊं तो लिखिए, अभी देखिए क्या क्या होता है इसमें। मेड अप बाई रो ऑफ सेल्स जो क्या होगी, प्लेस, दे प्लेस्ड वन अबोव द अदर सेल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या होंगी ये, लॉन्ग डेड, लॉन्ग होंगी, क्या होंगी, डेड सेल होंगी, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। क्या होगी बेटा, क्या होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। सेल वॉल, अगेन लिग्निन एंड इट्स प्रेजेंट। पिट्स प्रेजेंट होंगे, लिग्निन और सेल वॉल और पिट्स प्रेजेंट होंगे, कोई दिक्कत? मेनली किसमें पाया जाता है, mainly found in angiosperm, mainly found in angiosperm, and function, function क्या है, क्या होगा, वह ट्रांसपोर्टेशन, कंडक्शन, या लो मैं लिख देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन और कंडक्शन of water and minerals. Transportation of water, conduction and minerals. बेटा एंजियोस्पर्म, ट्रेकेट्स और वेसल्स में अलग अलग मामला होता है। आप जब पढ़ोगे तब डिटेल में, अब आप 11th में आओगे तब पढ़ाएंगे आपको, तब आएगा समझ में आपको। ठीक है बेटा, बनाइए इसको। बेटा प्लांट फैमिली मैं पढ़ाऊंगा, जब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा बेटा, अगले चैप्टर में।
बना लिया बेटा सबने? बना लिया बेटा सबने? अरे नहीं बेटा, ये पीट्स होते हैं जो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। यहाँ से फ्लूइड इधर से भी ऐसे भी जा सकता है और इधर से ऐसे भी जा सकता है। इट्स नॉट ल्यूमॉन, इट्स ल्यूमेन। खाली जगह होती है, पाइप है, ये मान लो कोई डक्ट है, ये इसके जो अंदर खाली वाली जगह है ये पार्ट, इसको ल्यूमेन बोलते हैं, LUMEN। देन एवरीबॉडी, मिटा दो बेटा। चलिए, अब बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। बेटा ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा इनमें। ठीक है बेटा, अब देखिए और इनके बीच में सब में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, साइटोप्लाज्म।
मतलब मामला तो क्या है, ये तो क्या होगी, लिविंग होगी कि नॉन लिविंग होगी रे? क्या होगी? लिविंग ही होगी ना बेटा। तो पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जाइलम का यही पार्ट, जाइलम पेरेन्काई का ही लिविंग होता है और कोई नहीं होता है लिविंग। पेरेन्काइमेटस मतलब पेरेन्काइमा का ही बना होता है ये। पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी होती है इसमें? सेलुलोज की। बोलो किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। काम क्या करता है ये? स्टोरेज ऑफ फूड, सबसे पहले बात, अच्छा काम। क्योंकि पेरेन्काइमा आ गया तो क्या करेगा? स्टोरेज ऑफ फूड का काम करेगा। और साइड में कंडक्शन, ऑफ what? Water and minerals. ये नहीं समझ में आया होगा। देखिए, जो ट्रेकिड्स और वेसल्स थे वो नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब वर्टिकल करते थे। लेकिन भाई इतना मोटा है प्लांट, तो साइड में भी तो चाहिए ना पानी। तो ये साइड में, साइड के अंदर वाटर का कंडक्शन और मिनरल का कंडक्शन करता है, जबकि ट्रेकिड्स वो क्या करते हैं? वर्टिकली करते हैं उसको। क्लियर है? क्लियर है तो लिखिए, बनाइए इसको। ये सिर्फ ओनली लिविंग इश्यू होता है जाइलम का, जाइलम पेरेन्काइमा, और सारे के सारे क्या होता है? बना लिया बेटा?
बना लिया बेटा? हाँ, साइड वे का मतलब है इस साइड, वर्टिकल का मतलब ऐसा, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा। बना लिया सबने? मिटा दो बेटा। ओके, अब चौथा है इसमें जाइलम फाइबर। क्या है बेटा? जाइलम फाइबर। फाइबर का नाम आते ही हमें पता चल जाता है ये क्या करेगा भाई, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, ताकत प्रोवाइड करेगा। तो सबसे क्या होगा ये, अब इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एलोंगेटेड क्या है? एलोंगेटेड डेड सेल। क्या है इसमें? एलोंगेटेड डेड सेल है। और क्या होता है? ये स्क्लेरेंकाइमेटस होता है। स्क्लेरेंकाइमा पढ़ा था ना हमने? क्या होता है बेटा? ये स्क्लेरेंकाइमेटस होता है बेटा। कोई दिक्कत? और विथ हाईली लिग्निन डिपोजिशन, मतलब बहुत ज्यादा इसमें किसका डिपोजिशन होता है? लिग्निन का डिपोजिशन। स्क्लेरेंकाइमा दिखाया था ना हमने आपको, कितना बहुत ज्यादा किसका डिपोजिशन होता है इसमें? लिग्निन का डिपोजिशन होता है ऑन सेल वॉल। कोई बात यहां तक कोई तकलीफ? ल्यूमिन कितना होता है इसका? बहुत नेरो होता है। ल्यूमिन क्या होता है? नेरो होता है, क्योंकि चारों तरफ क्या जमा हो गया। अगर ल्यूमिन बड़ा होगा तो किसी पाइप का खोखला पार्ट ज्यादा बड़ा होगा तो वो क्या सपोर्ट करेगा? उसको खुद को सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जितना ल्यूमिन कम होगा, जितना पूरा वो मजबूत होगा, उतना ही वो मजबूत होगा। करेगा क्या ये? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या करेगा ये? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्लांट को एक जगह पे, या किसी जाइलम फ्लोएम जो ब्रैकेट्स है, वेसल्स है और पैरेन्काइमा, उनको एक जगह बांधे रखने का काम ये करेगा बेटा। तो ये था आपका जाइलम, लिख लीजिए जाइलम फाइबर के बारे में बेटा। डन बेटा, बना लिया। एलोंगेटेड एंड डेड सेल, मरी हुई होती है और लंबी सेल्स होते हैं। फाइबर होता लंबाई होगा ना, स्क्लेरेंकाइमेटस मतलब स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई सेल्स होंगी इसमें।